हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मंजीत कौर भाटिया और आज हम बात करेंगे ऑयली स्किन की केयर के बारे में। सो हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर ऑयली स्किन। चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि ऑयली स्किन क्या है। चिपचिपेपन से अक्सर लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, यानी कि उनकी स्किन ऑयली है। इसका मतलब ये है कि स्किन के अंदर जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा ऑयल बना रहे हैं। इसके कई सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे कि ये हार्मोन्स की उतार या चढ़ाव की वजह से भी ज़्यादा स्किन ऑयली हो जाती है। जैसे पीरियड से पहले चेहरा लाल भी हो जाता है और उसी वजह से मुहासे भी बनने लगते हैं चेहरे पर। टीनेजर्स यानी 13 साल के ऊपर वाले बच्चों में भी ऑयल ज़्यादा बनने लगता है, सो उनकी स्किन ज़्यादा ऑयली रहती है। दूसरा रीज़न है कुछ लेडीज़ जो गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं, और दूसरे रीज़न्स हैं जेनेटिक डिटरमेंट यानी आपके परिवार में बड़ों को यदि ऑयली स्किन है तो आपकी भी ऑयली स्किन रहेगी। अब इसे हम ट्रीट कैसे करें। सैलिसाइलिक एसिड युक्त फेस वॉशेस 2% की कंसंट्रेशन में आप यूज़ कर सकते हो। इसे अपने चेहरे पर 2 से 4 मिनट लगा के छोड़ना है, उसके बाद ही आप इसे वॉश करेंगे। 2 से 4 मिनट इसलिए छोड़ना है ताकि उसके एसिड्स आपके फेस पे इफ़ेक्ट करें। दूसरा फेस वॉश है ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश। ग्लाइकोलिक एसिड युक्त फेस वॉश यूज़ करने से भी आपकी ऑयल जो चेहरे पर ज़्यादा बन रहा है वो कम हो जाएगा। तीसरा फेस वॉश, अगर आपके चेहरे पर मुहासे भी हैं ऑयली स्किन होने के साथ साथ, तो बेंजोइल पेरोक्साइड युक्त फेस वॉशेस यूज़ कर सकते हो आप। याद रहे, चेहरे को दिन में सिर्फ 2 बार ही धोना है, सवेरे और रात को सोने से पहले। बार बार धोने से चेहरे का जो ऑयल बैलेंस है वो बिगड़ता है। जिनके चेहरे ऑयली होते हैं उनका स्कैल्प भी ज़्यादा ऑयली रहता है, तो इनके लिए आप माइल्ड शैम्पू यूज़ करिए और एक दिन छोड़कर फिर आप शैम्पू करिए आपके बालों में, यानी कि हफ्ते में 3 बार आप अपने बालों में शैम्पू लगा सकते हो। आप कंडीशनर को शैम्पू के बाद जब लगाते हो तो कंडीशनर को सिर्फ टिप्स पे लगाइए, क्योंकि ऑयली स्किन वालों का स्कैल्प तो ऑलरेडी ऑयली है ही, सो सिर्फ टिप्स को, हेयर एंड्स को कंडीशनर की ज़रूरत होगी। और आपको स्कैल्प को क्लीन रखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि स्कैल्प का ऑयल आपके चेहरे पर आएगा और आपका चेहरा ऑलरेडी ऑयली है। ज़्यादा ऑयल अगर आपके चेहरे पर आता है तो आपको मुहासे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टोनर नहीं यूज़ करना है आपको। कई लोग ऑयली स्किन वालों को टोनर इसीलिए पसंद होता है ताकि उनका उस वक्त के लिए ऑयल कम हो जाता है, पर आप टोनर यूज़ करेंगे तो उस वक्त के लिए तो आपको अच्छा लगेगा, बट आपके चेहरे का जो ऑयल है, ऑयल बैलेंस है, वो बिगड़ने लगता है। सो आप टोनर यूज़ नहीं करिए। और अब आपको मैं ये बताती हूँ कि कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि आप वेट वाइप्स यूज़ कर सकते हो कि नहीं। सो वेट वाइप्स नहीं यूज़ करने हैं। उसका रीज़न ये है कि वेट वाइप्स के अंदर अल्कोहल होता है और खुशबूदार कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर, फ्रेगरेंसेस होती हैं जो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकती हैं। सो उसकी बजाय आप ब्लॉटिंग पेपर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो आप यूज़ करिए। अगर आपको पसीना आता है तो थपथपाते हुए ब्लॉटिंग पेपर से आप पसीना ऑयल आपका उससे क्लीन कर सकते हो। विच मॉइस्चराइज़र टू यूज़ फॉर ऑयली स्किन। अब ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। हर स्किन टाइप को मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी होता है और कुछ मॉइस्चराइज़र्स मैं आपको रिकमेंड करूँगी। हर स्किन टाइप को मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन में ज़्यादा ऑयल बन रहा है तो आप मॉइस्चराइज़ ही नहीं करो। आपकी स्किन को नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स यूज़ कर सकते हो, वो बहुत ही लाइट होते हैं, जैसे कि एक्सेला मॉइस्चराइज़र है, ओरिज़ा क्रीम है, या एक्रोफाई जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है। ये आप यूज़ कर सकते हो ऑयली स्किन के लिए। ये तीनों मॉइस्चराइज़र जो मैंने आपको रिकमेंड करे हैं ये बहुत ही लाइट हैं, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपकी स्किन को नरिश भी कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे ही आप फेस वॉश यूज़ करते हो उसके तुरंत बाद आप स्किन को मॉइस्चराइज़ करें, भूलें नहीं मॉइस्चराइज़र।
सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आप जेल बेस लगाओगे क्योंकि वो भी लाइट वेट होनी चाहिए। नाउ एसपीएफ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सन प्रोटेक्शन फैक्टर 20 से 30 आप यूज़ कर सकते हो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो, क्योंकि जितना ज़्यादा एसपीएफ बढ़ेगा उतनी उसकी स्टिकीनेस बढ़ती जाती है सनस्क्रीन की। सो आप एसपीएफ 20 से 30 यूज़ कर सकते हो। और यदि आपका काम ज़्यादा बाहर जाने का है, ज़्यादा धूप में रहने का है, तो आप एसपीएफ बढ़ा के लगाओ। 40-50 का एसपीएफ आप यूज़ कर सकते हो। और उसकी ऑयलीनेस जैसे स्टिकीनेस आपको ज़्यादा लगती है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर से डैब करके उसकी ऑयलीनेस को कम कर सकते हो। विच एंटी एजिंग क्रीम्स शुड बी यूज्ड? ऑयली स्किन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि झुर्रियाँ उनमें कम दिखती हैं और देर से आती हैं। सो आप ऑरिज़ा क्रीम आप यूज़ कर सकते हो। मेकअप अगर मैं कहूँ तो आप कम से कम मेकअप लगाएं और हमेशा रात को मेकअप धोकर ही सोएं। डाइट में आप क्या चेंज कर सकते हो? ऑयली स्किन की समस्या ये है कि मुहासे बार बार आते हैं। सो आप डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज़ या स्किम्ड मिल्क, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, शुगरी फूड्स, ये सब आप कम कर सकते हो। विटामिन B12 की इंजेक्शन्स भी यदि आप लगवा रहे हो किसी वजह से, तो उससे भी स्किन ऑयली हो जाती है आपकी। जैसे ही आप इनको छोड़ेंगे आपकी स्किन नॉर्मली सही हो जाएगी, है ना। कुछ घरेलू नुस्खे। अब आप घरों में आपकी स्किन की केयर कैसे कर सकते हो, उनके कुछ टिप्स मैं लेकर आई हूँ जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। बेसन, दही, हल्दी, हनी, इसको मिलाकर आप अपने चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगा सकते हो और गुनगुने पानी से फेस वॉश कर सकते हो। इससे आपका जो चेहरे का ऑयल है वो कम होगा। दूसरा, आप मुल्तानी मिट्टी में रोज़ वाटर डाल के मास्क बना सकते हो, वो आप लगा सकते हो चेहरे पर। यदि आपको मुहासे भी हो रहे हैं तो हनी में 2-4 ड्रॉप्स आप नींबू डाल के उसका भी आप चेहरे पर मास्क लगा सकते हो। यदि आपकी स्किन सेंसिटिव है तो सिर्फ हनी लगाइए, उसमें आप नींबू मिक्स नहीं करोगे। याद रखिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको पिलो कवर्स 2 से 3 दिन में चेंज करना ही करना है, क्योंकि आपकी चेहरे का जो ऑयल होता है जब आप सोते हो पिलो के ऊपर तो वो रोज़ लग रहा होता है, तो उसको 2 से 3 दिन में चेंज करना ना भूलें। सो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स ऑयली स्किन केयर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी ड्राई स्किन के बारे में और कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय बाय, टेक केयर टिल देन।